नालासोपारा के रिद्धि विनायक अस्पताल में एक कोरोना मरीज का बिल 9,60,000 का आया। यह मामला चर्चा का विषय बन गया, जहां अस्पताल प्रशासन की थू-थू होने लगी। वहीं अस्पताल के प्रबंधक डॉक्टर गोयल ने अपना पक्ष रखते हुए एक पत्रकार वार्ता रखी। नालासोपारा में एक गाड़ी चालक नीरज गुप्ता फुटपाथ पर धंधा लगाने वाले अपने पिता विजय गुप्ता को कोरोना संक्रमण होने के चलते नालासोपारा पश्चिम के रिद्धि विनायक अस्पताल में भर्ती करता है। 12 दिन लगातार उपचार के बाद 13वें दिन पिता की मौत हो जाती है और अस्पताल प्रशासन उससे इलाज के 9,61,000 रुपए वसूलता है। कोरोना संक्रमण के इलाज का इतना बिल सोशल मीडिया पर हंगामा मचा देता है। आपको बता दें कि ये वो अस्पताल है जो हमेशा से विवादों में ही रहा है, लेकिन इस अस्पताल का लाइसेंस कैंसिल करना तो दूर, अस्पताल के ऐसे विवादित मामलों की जांच से भी स्थानीय प्रशासन बचता रहा है। वहीं हर बार की तरह अपने अस्पताल की धज्जियां उड़ते देख एक बार फिर रिद्धि विनायक अस्पताल के डॉक्टर वेंकट गोयल ने पत्रकारों को सफाई देते हुए कहा कि मृतक के परिजनों से हमने जो बिल लिया है वो बाकी अस्पतालों से कम लिया है, क्योंकि मृतक के इलाज में जिन मशीनों का इस्तेमाल किया गया वो बाकी अस्पतालों में और महंगे हैं। लड़कों के साथ उनके ग्रुप में शामिल हूँ और ये कॉन्फ्रेंस सिर्फ एक आपस की मिसअंडरस्टैंडिंग को मिटाने के लिए ही रखी गई है। बाकी इसमें कोई भी किसी तरह का द्वेष नहीं है। वो लोग पेशेंट के बीमार होने के बाद क्वारंटाइन हो गए थे, इसके लिए थोड़ा कम्युनिकेशन गैप रहा। अदरवाइज ऐसा चीज कभी होता नहीं है, क्योंकि तब हम पेशेंट से बहुत आराम से इंटरेक्ट कर सकते हैं। मैं अगर प्रैक्टिकल बात बोलूँ, बीबीएमसी अगर सबको देखेगी तो इग्नू नहीं देख सकती, क्योंकि उनको तो पेशेंट को कोविड टेस्टिंग कराना है, उनको क्वारंटाइन करना है, उनको सबको जगह पे अपने अपने जगह पे ट्रीटमेंट देना है। तो बीबीएमसी कोविड इग्नू का ट्रीटमेंट नहीं भार ले सकती। वहीं मीडिया में आई जानकारी के अनुसार मृतक के बेटे ने कहा कि अस्पताल ने हमसे ये नहीं पूछा कि आपके पिता का इलाज मनपा के मानक के अनुसार करें या प्राइवेट से। वहीं इस विषय पर राम रहीम एकता मंच के संस्थापक मनीष जोशी ने रिद्धि विनायक अस्पताल पर आक्रोश जताते हुए कहा कि ऐसे डॉक्टरों पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो हम बेहद आक्रामक आंदोलन करने से पीछे नहीं हटेंगे। मनीष जी, कोरोना काल में जहां हर व्यक्ति परेशान है, वहीं नालासोपारा पश्चिम के एक निजी अस्पताल रिद्धि विनायक द्वारा एक कोरोना पेशेंट के परिजनों से 9,60,000 रुपये लेने का मामला सामने आया है। क्या कहना चाहोगे इस विषय पर? हाँ, अच्छी तरह पता है। और ऐसी स्थिति में मनीष जोशी जी आखिर क्यों शांत बैठे हैं? मैं 2 दिन पहले मैंने मेरे फेसबुक के माध्यम से मैंने जनता को निवेदन किया था कि अभी जागरूक होना जरूरी है। ये जो लुटेरे हैं, हॉस्पिटल के नाम पे जो लूट रहे गोयल रिद्धि विनायक हॉस्पिटल वाले, जो नालासोपारा वेस्ट में वो जो हॉस्पिटल है और महानगर पालिका के उसके टाइप है, वो खुले आम लूट मचा दिए। दिन के कम से कम 50 से 60 लाख रुपए वो लोग कमा रहे। आज गवर्नमेंट ने बोला है 4,000 रुपये अगर सादा पेशेंट रहेगा कोरोना का तो 4,000 रुपये लेते। जब उसको आईसीयू में ले जाते तो उसका 7,000 रुपये गवर्नमेंट की उसकी फिक्स प्राइस है, और बाद में समझो उसको वेंटिलेटर लगाना है तो उसका 9,000 रुपये लेते। ये खुले आम हॉस्पिटल वाले लूट मचा रही है, जनता को लूट रही है, बेचारी गरीब जनता को लूट रहे। जिसके पास पैसे उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मगर जो गरीब है, जो 10,000 खर्चा नहीं कर सकती है, वो क्या लाख लाख रुपए देगी। पहले तो हॉस्पिटल में उसको लेके जाएगा तो पहले बोलते लाख रुपए डिपॉजिट भरो, 2 लाख रुपए डिपॉजिट भरो, दूसरे दिन वापस फोन करके बोलते हैं तुम लाख रुपया भरो, और बाद में जब पता चलता है 8-9 लाख रुपया भरा, पेशेंट बेचारा मर गया रहता है। खुले आम लूट चालू है। लुटेरा बोलता हूँ मैं, डॉक्टर वेंकट गोयल को लुटेरा बोलता हूँ। वसई विरार को लूटने के लिए वो यहाँ पे सोपारा में हॉस्पिटल में आया, और इसके पीछे कोई भी बड़ा गॉडफादर है वसई विरार का जो उसको सहकार्य कर रहा है। ऐसे सहकार्य को हम लोग को खत्म करना चाहिए, और गोयल को अपन जाके हॉस्पिटल में तोड़ूंगा। अगर मुझे नहीं मिला 2-3 दिन में, अगर मैं देख रहा हूँ कोई मेरे पास कंप्लेंट लेके आएगा, मैं खुद हॉस्पिटल जाऊंगा और गोयल के हॉस्पिटल में तोड़ दूंगा, तोड़फोड़ कर दूंगा। मनीष जी, क्या आप अपनी मांगे मनवाने के लिए किसी गैर कानूनी हथकंडों का भी प्रयोग करने जा रहे हो? लूंगा। अगर जनता के लिए मुझे कानून हाथ में लेना पड़ा तो मैं कानून हाथ में लूंगा, और मैं उसके मैं डरता नहीं हूँ, मैं किसी से नहीं डरता हूँ। जब जनता के खिलाफ मैं आऊँगा, जनता के सपोर्टिंग में आऊँगा। और इतनी लूट तो बोलते ना, जो रॉबरी करते ना बैंक के, वो भी नहीं रहते।
इतनी लूट कर रहे हैं हॉस्पिटल में गरीब जनता की, बेचारी कोरोना के माध्यम से हॉस्पिटल वाले सब हॉस्पिटल। मुझे बताइए, महानगर पालिका बस टाइप है 7 हॉस्पिटल का, क्यों महानगर पालिका एक्शन नहीं रही है? आरोग्य मंत्री राजेश टोपे क्या सो रहे हैं क्या? उद्धव ठाकरे जी सो रहे हैं क्या? मुख्यमंत्री सो रहे हैं महाराष्ट्र के? मुझे बताइए क्यों एक्शन नहीं ले रहे? गरीब जनता फेसबुक के माध्यम से बोल रही है, हर तरीके के माध्यम से बोल रही है, क्यों आरोग्य मंत्री एक्शन नहीं ले रहे हॉस्पिटल से? क्यों कमिश्नर वसई विरार कमिश्नर क्यों चुप है? क्या उसकी मिली भगत है क्या हॉस्पिटलों से? क्या आप उस निजी अस्पताल प्रशासन को धमकी दे रहे हो? मैं धमकी दे रहा हूँ, खुली चेतावनी दे रही हो और धमकी भी दे रहा हूँ। जब मुझे करना पड़ेगा जनता के लिए, अगर उतरना पड़ेगा, मैं जनता के साथ, सब एनजीओ के साथ, सब पार्टियों मेरे साथ में हम लोग रास्ते पे उतरेंगे और जाके हॉस्पिटल को जो करना हम लोग करेंगे। डॉक्टर को, गोयल को भी बाहर निकालेंगे और जो ऐसी चोरी करते हैं, जो लोगों को लूटते हैं, उसको हम लोग पकड़ के, कॉलर पकड़ के बाहर निकालेंगे। और जो हॉस्पिटल का करना है, हमें पेशेंट को खुद नहीं करना है, मगर हॉस्पिटल का जो मैनेजमेंट है, जो चोर है, जो लुटारू है, उसको हम लोग करेंगे। मनीष जी, क्या आप अपनी मांगे मनवाने के लिए किसी गैर कानूनी हथकंडों का भी प्रयोग करने जा रहे हो? जब घी निकालना पड़ता है ना, जब न निकालो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। ये डॉक्टर, ये लुटारू के लिए अपने को, हमको पूरी जनता को उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी, तो ही इसका सॉल्यूशन निकलेगा। तब तक शांति से सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, क्योंकि हमारे आरोग्य मंत्री सोए, क्यों एक्शन नहीं ले रहे? जब इतनी जनता बोल रही है तो एक्शन लेके, कायदा क्या है? तुम उसका हॉस्पिटल बैन कर दो, सस्पेंड कर दो, क्यों नहीं कर रहे? कमिश्नर के हाथ में नहीं है? वसई विरार कमिश्नर क्यों नहीं कर रहे? आरोग्य मंत्री क्यों नहीं कर रहे? मुख्यमंत्री जी क्यों नहीं कर रहे? मुझे ये बताइए। तो फिर जनता क्या करेगी? रोड पे उतरेगी ना। आप जो आंदोलन करने जा रहे हो, कौन कौन सी संस्थाएं या अन्य सहयोगी आपका साथ देंगे? 25 से 30 मेरे साथ एनजीओ है। सब पक्ष, जितने जितने पक्ष, इसमें कोई पक्ष नहीं देख रहे, सब पक्ष के कार्यकर्ता और पदाधिकारी मेरे साथ में। 2 दिन से पहले मैं जब फेसबुक में डाला तो मुझे बहुत सारे संस्था के और बहुत सारे पक्ष लोग के फोन आए कि दादा हम लोग तुम्हारे साथ में, तो हम लोग सब मिल के आंदोलन करेंगे और जनता को न्याय दिला के रहेंगे। ऐसा लूटपाट यहाँ पे चलेगी नहीं। और स्पेशल मैं गोयल डॉक्टर को बोलना चाहता हूँ कि वो लूटपाट करने वाले वसई विरार में एक ही है, डॉक्टर गोयल, जो गरीब जनता की लूटपाट कर रहे हैं वसई विरार में। अगर अस्पताल प्रशासन आपकी मांगे नहीं मानता है, तब आपका अगला कदम क्या होगा? हमारा कदम आंदोलन का है। जनता के साथ बहुत बड़े आंदोलन में हम लोग उतरेंगे। जब आंदोलन से नहीं हो तो हम लोग उंगली टेढ़ी भी करने को आ रहे हैं ना। क्या हो जाएगा? गुना दाखिल होगा, और क्या होने वाले होने उस गुना। अगर जनता के लिए अगर गुना दाखिल होते हैं तो मैं 1 नहीं 10 गुना मेरे पे दाखिल होगा तो भी चलेगा, मगर मैं आंदोलन करूंगा। आपकी यह मांग महानगर पालिका के प्रशासन के साथ है या राज्य सरकार से? महानगर, पहली मेरी मांग महानगर पालिका कमिश्नर से। मैं 1-2 दिन में महानगर पालिका कमिश्नर को मिलूंगा, उनको लेटर दूंगा। उसके बाद मैं आरोग्य मंत्री को भी लेटर दूंगा और मुख्यमंत्री जी को भी लेटर दूंगा। अगर अच्छी तरह से अगर ये सब सॉल्व हो रहा है तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर हमको उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी और आंदोलन के माध्यम से हमें इसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा।